इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं 12वीं क्लास की भूगोल का कृषि जो टॉपिक हम चल रहा था हमारा, उस कृषि के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था भारतीय कृषि की विशेषताएं, फिर पढ़ा था कृषि हमारे भारतीय कृषि की समस्याएं और बाद में हमने पढ़ा कृषि के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा था निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि के बाद हम लोग आ रहे हैं जो कृषि का दूसरा प्रकार है वह है व्यापारिक कृषि। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा, व्यापारिक कृषि क्या है? ऐसी फसलें जिसमें से किसान व्यापारिक दृष्टि से आय प्राप्त करता है और उनके लिए सर्वसुलभ परिवहन के साधन उपलब्ध रहते हैं और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य के लिए मंडियाँ उपलब्ध रहती है। ऐसी जो फसलें होती हैं व्यापारिक फसलें कहा जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे जूट की फसल है, गेहूँ की फसल है, और जैसे आप सब्जी देखेंगे, सब्जियाँ विभिन्न तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो ऐसी खेती राजस्थान के अधिकतर जो भाग है, राजस्थान के अधिकतर पंजाब हरियाणा राजस्थान भारत के पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र केरल आदि क्षेत्रों में की जाती है। ऐसी कृषि के अंतर्गत किसान ऐसी फसलों को वर्ष भर लगातार बोता है ताकि उसको एक ही जैसी फसल की आमदन होती रहे। और आजकल इसके आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन हाउस वगैरह है जो पॉली हाउस खोलेंगे, वो इसी कृषि के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रकार है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि है ये आप सबके तीसरा प्रकार है कृषि। मैंने बताया था कृषि के 3 प्रकार होते हैं, जो कृषि के 7 प्रकार होते हैं, लेकिन 8वां प्रकार भी एक है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। 7 जो मुख्यतः 7 प्रकार होते हैं उसमें हम आर्द्र कृषि के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आर्द्र कृषि क्या है, आपके जहन में एक प्रश्न बार बार उठता होगा कि आर्द्र कृषि क्या है। तो आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ फसलों के लिए आवश्यक मात्रा में अधिक वर्षा होती है। समांतर क्षेत्रों में वर्षा का औसत कितना होता है? 100 से 200 सेमी प्रति वर्ष होता है। तो उस क्षेत्र में ये खेती की जाती है और इस खेती को आर्द्र खेती इसलिए कहा जाता है। और गंगा की उदाहरण के लिए गंगा की मध्यवर्ती घाटी, प्रायद्वीप, भारत के उत्तरी भाग तथा तटीय जो आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में वर्ष में 2 तथा कई बार 3 फसलें प्राप्त की जाती है। यानी वर्ष में 2 तो पक्का ही है और कई बार 3 फसलें भी इसमें प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से उत्तर प्रदेश तक आर्द्र कृषि की जाती है। और जो चौथा प्रकार है खेती का, कृषि का, वो है शुष्क कृषि। चौथा जो प्रकार है उसका नाम है शुष्क कृषि। तो शुष्क खेती, तो इस खेती के बारे में भी आप जानना चाहेंगे, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये खेती जहां 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में औसतन वहां ये खेती की जाती है। इस खेती को शुष्क खेती इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे बूंद सिंचाई पद्धति है या स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके या फुहारों के द्वारा या ऐसे कम पानी की फसलें बोई जाती है। जैसे गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, कपास है आदि शुष्क कृषि की फसलें हैं। शुष्क खेती की विशेषता होती है, नंबर 1, वर्षा से पहले क्या करते हैं, खेत को लोग जोत लेते हैं। वर्षा से पहले ही खेत को जोत लिया जाता है। प्रत्येक वर्षा के बाद गहरी जुताई की जाती है ताकि क्या वर्षा का भूजल पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाए। वर्षा के जल को नियंत्रित करने के लिए भूमि पर मेड़ बनाई जाती है और जल को क्या करते हैं, भागों में बांट कर व्यर्थ बहने से बचाते हैं। ज्योति भूमि में नमी सुरक्षित रखने के लिए सूखी मिट्टी के ऊपर चढ़ा देते हैं। जल का दुरुपयोग रोकने के लिए अनावश्यक वनस्पति को निकाल दिया जाता है। इसमें शुष्कता को सहन करने वाली फसलों को ही उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। इस प्रकार की खेती राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में
होती है। ये जो खेती का था ये अपना चौथा प्रकार था। पांचवा प्रकार है गहन कृषि। पांचवा जो प्रकार है उसका नाम दिया गया है गहन कृषि। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि गहन कृषि है क्या और इसके बारे में हमें जानना क्यों आवश्यक है। तो गहन कृषि बहुत पुराने समय से की जाती है, प्राचीन शताब्दियों से की जाती है। इसके अंतर्गत अधिक उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है। इस कृषि की विशेषता निम्नलिखित होती है। गहन कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम होती है। प्रति एकड़ भूमि में खेती और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है गहन कृषि के अंतर्गत। इसमें फसल चक्रण को बनाया जाता है, जैसे रबी की फसल अलग रहती है और खरीफ की फसल अलग रहती है। इसके अतिरिक्त गहन कृषि में पूंजी निवेश और यांत्रिक उपयोग भी प्रधानता रहती है। यांत्रिक उपयोग की प्रधानता रहती है। उत्तर भारत के अधिकांश भागों में गहन कृषि की जाती है। उसके बाद है विस्तरण कृषि। जो छोटा प्रकार है कृषि का वो है विस्तरण कृषि। तो पहला प्रकार मैंने कल आपको बता दिया था, जिसके बारे में आपने गहन कृषि के बारे में निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ लिया था आप लोगों ने। और उसके बाद आता है सबसे पहला प्रकार था निर्वहन कृषि। दूसरा जो प्रकार है वो व्यापारिक कृषि का है। तीसरा जो प्रकार है हमारा आदत कृषि का है। चौथा प्रकार है शुष्क कृषि का। पांचवा प्रकार है गहन कृषि का। छठा प्रकार है विस्तृत कृषि का। विस्तृत कृषि के अंतर्गत क्या होता है, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जिनकी जनसंख्या के बाद अनुपात में भूमि अधिक होती है। यानी जनसंख्या तो कम है लेकिन वहाँ क्या है, जमीन अधिक है। तो इसलिए खेतों में क्या आकार बढ़ाता है, कृषि कार्य करने की बड़ी बड़ी मशीनों और यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। अतः कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा इस भारत में जनसंख्या की अपेक्षा भूमि कम है तथा पारिवारिक बंटवारे भूमि का निरंतर विभाजन होता जा रहा है, इसलिए भूमि का आकार छोटा और गहन खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ क्षेत्रों में की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, आजकल ये राजस्थान नहर का जो सिंचित क्षेत्र है उसमें भी ये खेती की जाती है। उसके बाद आती है सातवां जो प्रकार है विस्तृत कृषि में। तो बताया आपको मैंने कि जमीन ज्यादा होगी और जनसंख्या कम होगी। राजस्थान के जहाँ इंदिरा गांधी कैनाल्स है या आजकल गंगा कैनाल्स का क्षेत्र है वहाँ ये खेती की जाती है। सातवां जो भूमि का प्रकार मैंने बताया था, सातवां जो कृषि का प्रकार बताया था वो है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि यानी बागवानी करना। बागवानी करना इसमें क्या होता है, जहाँ जमीन होती है वहाँ अलग अलग फसलों के अलग अलग तरह के प्रकार के फलों के जो पेड़ लगा दिए जाते हैं। और उसमें से बाद में क्या होता है, निश्चित समय बाद 4 या 5 वर्ष बाद वहाँ से जब उत्पादन आने लगता है तो किसान को अधिक मात्रा में उसकी आमदन होती है। उद्यान कृषि आपको जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस तरह की खेती मिलेगी। और इसमें सब्जियां भी उगाई जाती है, फल भी उगाई जाती है और इस के अंतर्गत किसान को अधिक फायदा मिलता है। अब जो आठवां प्रकार, नया प्रकार आया खेती का, उसका नाम रखा गया है जैविक कृषि। आठवां जो प्रकार है उस कृषि का नाम है जैविक कृषि। जो आठवां प्रकार है ये वैसे तो बहुत पुरातन प्रकार है, वैसे तो क्या ये बहुत पुरातन प्रकार है आठवां जो, लेकिन बीच में इस खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कीटनाशक और रसायन का उपयोग अधिक कर दिया था, जिससे क्या हुआ, हमारे आसपास की फसलें तो अधिक मात्रा में होने लगी लेकिन उस फसलों से क्या हुआ, हमें विभिन्न तरह के रोग पनपने लगे। ऐसी परिस्थिति में क्या किया गया, उन फसलों को का जब उपयोग करने के बाद मानव जब रोगग्रस्त होने लगा तो लोगों ने काफी विचार विमर्श के बाद वापस पुरातन तरीका जो हमारा जैविक कृषि का गए, जैसे केंचुए से खाद तैयार करना या जो हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त पत्तियां हैं उनको खाद के रूप में इस्तेमाल करना
या पेड़ पौधों से विभिन्न जो पदार्थ है उन्हीं से कीटनाशक तैयार करना, उसको जैविक खेती का नाम दिया गया है। जैसे आप नीम के बोली से क्या करते हैं, कीटनाशक तैयार कर ली जाती है, उसका छिड़काव किया जाता है जिससे क्या हो, उस खेती पर अनावश्यक कीड़े नहीं लगे। जो केंचुओं से खाद तैयार होती है उस खाद में उर्वरता अधिक होती है और वो भूमि को भी बड़ा शानदार रखती है, जिससे मिट्टी भी उत्पादकता की मात्रा बढ़ा देती है। तो ये जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। भारत में जैविक खेती का लगभग 7.23 लाख हेक्टेयर क्या है जैविक खेती की जा रही है। भारत में 7.23 लाख हेक्टेयर खेती पर जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती मुख्यतः महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और राजस्थान आदि में की जा रही है। तो ये तो जैविक खेती, ये कृषि के हमारे 8 प्रकार थे। नंबर 1 निर्वहन कृषि, जिसके बारे में कल मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया था। नंबर 2 व्यापारिक कृषि, नंबर 3 आर्द्र कृषि, नंबर 4 शुष्क कृषि, नंबर 5 गहन कृषि, नंबर 6 विस्तरण कृषि, नंबर 7 उद्यान कृषि, नंबर 8 जैविक कृषि। तो आप सभी को बच्चों ये समझ आ गया होगा कि ये कृषि का जो प्रकार है, पहले हमने पहला टॉपिक पढ़ा था भारतीय कृषि की विशेषताएं, फिर समस्याएं और फिर कृषि के प्रकार। तो ये 12वीं क्लास के भूगोल का कृषि टॉपिक हमारा चल था, जिसका हमने अध्ययन किया। और ये कृषि के प्रकारों के बारे में हम लोगों को पता चल गया। और आप इस जितना भी आपको करवाया गया सभी को आप बुक में रीडिंग लगाएं, पढ़े और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आए तो आप मुझसे मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ लेंगे। और उसके बाद मैं आपको जल्दी इनके नोट्स प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ ताकि आपको किस तरह की कोई समस्या नहीं रहे। थैंक यू। आप लोग घर पे अच्छे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पर हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद।